हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th क्लास की स्पर्श भाग 1। हमारा काव्य खंड चल रहा है। इसमें मैं आपको अरुण कमल की कविताएं पढ़ा रही हूँ। इसके 2 भाग हैं, नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ। नए इलाके में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, खुशबू रचते हाथ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेर के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता के माध्यम से कवि खुशबू रचते हैं हाथ मतलब कि जो हाथ खुशबू बनाते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जिन हाथों से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, खुशबू आती है, वो किस ढंग से रह रहे हैं। अर्थात जो हमारे लिए खुशबू प्रदान करते हैं वो कितनी गंदगी के बीच रह रहे हैं, कितनी गरीबी के बीच रह रहे हैं, उसके बारे में कवि ने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लोग कहाँ रह रहे हैं उनके बारे में कवि ने बताया है। कहते हैं कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, मतलब ये लोग कई गलियों के बीच, मतलब ये लोग तंग गलियों के बीच में रहते हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत भीड़ वाला इलाका है और गलियों के बीच में इनके घर है। कई नालों के पार, और इनके घर के बाहर क्या है, नाले बह रहे हैं जिनमें से बदबू आती है। कि बहुत बुरी बदबू के बीच और तंग गलियों के बीच ये लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या है, कूड़ा करकट का ढेर है। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, टोले मतलब बस्ती, ये जो बस्तियां हैं इनमें कूड़े करकट का ढेर है और खूब अधिक बदबू है। यहाँ ये लोग रहते हैं और हमारे लिए क्या बनाते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। अर्थात इन हाथों के द्वारा खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग जिन हाथों से खुशबू वाली अगरबत्तियां बनती हैं वो कितनी गंदगी के बीच रह रहे हैं, तंग गलियों के बीच रह रहे हैं, कूड़ा करकट का ढेर है, घरों के आगे से नाले बह रहे हैं जिनमें बदबू आती है, और यहीं रहकर ये लोग खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ लेते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पे कवि ने हाथ बताए गए हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो अगरबत्तियां बना रहे हैं, जिन हाथों से अगरबत्तियां बन रही है उनके हाथ कैसे हो गए हैं। कैसे हाथ हैं, उभरी नसों वाले हाथ। बूढ़े लोग हैं, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो हाथों की नसें उभर आती हैं, और भूख के कारण हाथ बहुत पतले पतले हैं तो ये नसें अच्छे से दिखाई देती हैं। कहते हैं कि बूढ़े लोग भी, जिनके हाथ कैसे हैं, जिनके हाथों की नसें उभरी हुई हैं और जिनके नखून घिसे हुए हैं, बहुत अधिक काम करने के कारण उनके नखून भी घिस गए हैं, ये लोग भी अगरबत्तियां बना रहे हैं। और कौन बना रहे हैं, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। छोटे बच्चे जिनके कोमल कोमल हाथ हैं, छोटे बच्चों के हाथ कोमल होते हैं, तो कहा है कि पीपल के समान कोमल हाथों वाले बच्चे भी ये अगरबत्तियां बना रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, अब ये जवान बच्चियों के बारे में बताया गया है जिनके हाथ खुशबूदार है, नाजुक है, वो भी क्या बना रही है, अगरबत्तियां बना रही हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। अब बहुत अधिक काम करने के कारण उनके हाथ बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए, कट फट गए हैं और उनमें जख्म हो गया है, और इस हालत में भी वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बना रहे हैं। कवि इसमें उन लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि हाथ खराब होने के बावजूद, हाथों में जख्म होने के बाद भी वो लोग अगरबत्तियां बना रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हाथ खराब होने के बाद भी अगरबत्तियां हमारे लिए बनाते हैं। इसके साथ साथ छोटे बच्चे भी इसी काम में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियां जिनके जूही जैसे खुशबूदार हाथ है, और छोटे बच्चे जिसके पीपल के पत्ते के समान कोमल हाथ है, वो भी हमारे लिए अगरबत्तियां बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आखिरी स्टेंजा लेते हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इसमें कवि क्या कर रहे हैं कि यही इस गली में, मतलब इसी बदबूदार गली में जहाँ पे कूड़े का ढेर है और नाले बह रहे हैं, इसी बदबू के बीच मुल्क मतलब देश की, मशहूर मतलब प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं, कि यहीं पर देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। मतलब इतनी गंदगी के बीच में खुशबूदार अगरबत्तियां
बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। कह रहे हैं इन्हीं गंदे मोहल्लों में, मतलब इन्हीं बदबूदार कूड़े करकट के ढेर के बीच जो बस्तियां बसी हुई हैं, और यहाँ जो गंदे लोग मतलब गरीब, गंदगी के बीच में रहते हुए ये लोग केवड़ा, गुलाब, खस और रात की रानी जैसे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। अब क्या कह रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ज्यादा गंदगी के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि तंग गलियों में है, नाले उनके आगे से बह रहे हैं जिनमें बहुत बदबू आती है, कूड़े करकट का ढेर है, और यहाँ इनकी तंग गलियों में बस्तियां हैं। कहते हैं इस गंदगी के बीच, इस बदबू के बीच रहते हुए ये दुनिया की, संसार की सबसे खुशबूदार अगरबत्तियां इन्हीं के हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं। कि ये लोग इतनी गंदगी के बीच रह के भी, इतनी बदबू के बीच रह के भी हमारे लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, कि इन्हीं हाथों के द्वारा खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। इसमें कवि एक विडंबना को दर्शा रहे हैं, जो सामाजिक विडंबना है, कि उनके द्वारा जो खुशबूदार अगरबत्तियां हम अपने घरों में जलाते हैं उनकी हालत कैसी है, कितनी दयनीय हालत है। गरीबी के बीच रह रहे हैं, तंगलियों में रह रहे हैं, नालों से बदबू आ रही है, कूड़े करकट का ढेर है, उसमें बूढ़े से लेके बच्चे तक उस काम में लगे हुए हैं। और बूढ़े भी ऐसे हैं जिनके नखून घिस गए हैं, हाथ कट फट गए हैं, जख्म हो गए, लेकिन फिर भी वे गरीबी में है, काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में भी वो काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ सबसे ज्यादा बदबू है वहीं सबसे ज्यादा खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपकी आखिरी पोएम भी खत्म होती है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।